Hello, good morning, class. Welcome to the new chapter of economics, the story of village Palampur. Today we will cover the overview. The purpose of this story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. तो एक hypothetical village है पालमपुर बनाया गया है जिसके थ्रू हम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग फार्मिंग नॉन फार्मिंग मेथड्स प्रोडक्शन को समझेंगे। तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। अब ये पालमपुर का इस पूरे उसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द विलेज पालमपुर और द ओवरव्यू ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर विलेज के बारे में पूरा डिटेल में बताइए। तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। तो पालमपुर एक विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसका मेन काम क्या है। विलेज है तो जाहिर सी बात है फार्मिंग उसका मेन काम है। वेयर सेवरल अदर्स एक्टिविटीज सच एज small scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out on a limited scale। तो बाकी काम भी यहाँ पे होते हैं बट लिमिटेड स्केल में। मेजर काम क्या है यहाँ आपका, फार्मिंग है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें मिलके कैसे एक साथ किसी भी सर्विस को या गुड को प्रोड्यूस करती हैं, डिज़ायर्ड गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगला टॉपिक जो होता है उसमें हम लोग फैक्टर्स ही पढ़ेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ विलेज में हम ये सारे फैक्टर्स को एक साथ देखेंगे। अब जो क्वेश्चन था आपका कि आपको विलेज पालमपुर को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है या उसको ओवरव्यू देना है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो अपने आसपास के विलेजेस और टाउन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, मीन्स बाय रोड्स बनी हुई हैं। रायगंज उसके पास में एक सबसे बड़ा विलेज है, दैट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। तो रायगंज जो है उस एरिया में सबसे बड़ा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट टाउन स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर। और सबसे बड़ा गांव जो है वो रायगंज है और सबसे पास जो शहर है वो शाहपुर है। और ये जो जगह है ये आपस में एक वेल कनेक्टेड रूट से कनेक्ट हैं। वेल ऑल वेदर्ड रोड से, ऑल वेदर्ड मतलब पक्की सड़कें जो हर मौसम में चलती हो, है ना, कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। रोड्स के ऊपर हमको सारी चीज़ें मिलती है। बुलक कार्ट्स हो गया, टांगास, बोगीज, ड्रॉन फ्रॉम बफेलो, जिनको बफेलो से खींचा जाता है, लोडेड विद जैगरी जिसमें गुड़ लोड होके जा रहा है, एंड द अदर कमोडिटीज़ टू द मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ये सारी चीज़ें जो हमको वहाँ की सड़कों पे देख रही हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ऊपर तो उसने बता दिया कि रायगढ़ विलेज कैसे आसपास के गाँव के शहर से कनेक्टेड है, रोड्स के बारे में, सड़कों पर चलने वाले व्हीकल्स के बारे में। आगे क्या बताता है, द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, उसमें 450 फैमिलीज हैं जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। ठीक। ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन यही 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है। देयर हाउस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनमें से कुछ लोग के घर बहुत बड़े, आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद द सीमेंट प्लास्टरिंग, मतलब पक्के मकान है उनके पास। द एस जो दलित है वहाँ के कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। उनकी 1/3 पॉपुलेशन है दलित की या SC STs की, एस सीज़ की, and live in the one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। तो उनको एक गांव में कोना दे दिया गया है जो कि कच्चे घरों में रहते हैं, जो मिट्टी और स्ट्रॉ मतलब प्लांट्स के फसल के कटने के बाद जो उसका रिमेन बचता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं। मोस्ट ऑफ द, आपने कच्चे मकान देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स भी चला जाते हैं, ठीक, इन द फील्ड, एंड इज़ यूज्ड इन द वेरियस स्मॉल टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। स्कूल के नाम पे वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब एक PHC भी है वहाँ पे, ठीक, रन बाय द गवर्नमेंट, सरकारी मेडिकल PMC PSC टाइप की है, छोटा हेल्थ केयर सेंटर जो होता है। एंड अदर प्राइवेट डिस्पेंसरीज विच आर सिक आर ट्रीटेड। और कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी है, जब कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ से उसका ट्रीटमेंट
होता है, तो मतलब एक सरकारी और कुछ प्राइवेट भी है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर। अभी तक जितना भी पढ़ा हमने उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ा कि पालमपुर जो है वो वहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है, जो कि वहाँ पे रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी होता है, स्कूल्स भी है, हेल्थ केयर सेंटर भी है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अगर अपने आसपास के विलेजेस से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए क्या क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज मतलब ये एक इमेजिनरी विलेज है, विल टेक अस थ्रू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इन विलेज अक्रॉस द इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में विलेजेस के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो फार्मिंग ही है, प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एटसेट्रा। तो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग और अदर्स जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। पहले तो हम लोग प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ेंगे और फिर आपका फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, जो कि हमको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। तो आई होप इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो पालमपुर विलेज को एक्सप्लेन करने के लिए बनता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन विलेज पालमपुर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो थैंक यू क्लास।